दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं क्रिटिकल और डीप टेक्नोलॉजी में भारत की इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत को लेकर के। आने वाले टाइम में भारत एक विकसित देश बन जाएगा, तो भारत को ऐसे कौन कौन से सेक्टर हैं जहां पर इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। इसका मतलब ये हो गया हमारे देश की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, कुछ सरकारी भी कंपनियां हैं जैसे सेल हो गई, भेल हो गई, गेल हो गई। तो ये जो कंपनियां हैं अपना जो सीएसआर का हिस्सा है, थोड़ा सा हिस्सा किस क्षेत्र में और भी ये खर्चा कर सकती हैं। इसके साथ साथ में यदि सीएसआर का पैसा आप खर्चा नहीं कर रहे हो तो फिर आपको किस दिशा में, किस एरिया में इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है, इस ज़रूरत को लेकर के ही ये आर्टिकल लिखा गया है। इसमें हम समझेंगे कि यदि हमें इन्वेस्टमेंट करना है तो पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, ये पैसा आखिर आएगा कहाँ से, तो सरकार को और क्या क्या करने की ज़रूरत है ताकि यदि भारत विकसित देश की तरफ आगे बढ़ रहा है तो भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था को पूरा करने के लिए ऐसा ना हो कि हम आने वाले टाइम में कोई भी चीज़ बस इंपोर्ट करते ही जाएं, भारत खुद की तरफ से कोई चीज़ मैन्युफैक्चर कर ही ना पाए। इसीलिए हमें डीप और क्रिटिकल टेक्नोलॉजी वाले सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। तो जो भारत की डीप टेक्नोलॉजी है, इसके लिए आपको जो स्ट्रेटजिक फंड की ज़रूरत पड़ेगी उसके ऊपर ये आर्टिकल लिखा गया है। हम बहुत बार सुनते रहते हैं आत्मनिर्भर भारत अभियान के बारे में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एकदम हमेशा आगे रहे हैं कि भारत सेल्फ रिलायंस बने। इस मामले में उनका जो पुश है कॉन्क्रीटेड रहा है, हमेशा ठोस पुश देते रहे अपने देश को सेल्फ रिलायंस बनाने के मामले में। कौन कौन से सेक्टर हैं, जैसे कि मिलिट्री टेक्नोलॉजी, भारत अपने देश में खुद ही बनाना चाहता है अब युद्ध से संबंधित जितने भी हथियार हैं, उपकरण हैं, हेलीकॉप्टर वगैरह। इसके अलावा सेमीकंडक्टर, साइंस बेस्ड बिजनेस, इस मामले में नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि भारत आत्मनिर्भर बने। लेकिन फिर भी आप ये देखोगे ये हमारे मार्केट की असफलता है, जहाँ पर जो टिपिकल वेंचर कैपिटल है, जो पूंजी जहाँ पर इन्वेस्ट होनी चाहिए इस सेक्टर में, इस क्लास में वेंचर कैपिटल का इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है। एंड जो गवर्नमेंट मनी जो है ना, इतना पर्याप्त नहीं है और ना ही इतना तेज है कि जो वेंचर कैपिटल है इस दिशा में इस उद्देश्य को पूरा कर पाए। अब आप अच्छी तरह से जानते हो कि भारत जो है डेवलप्ड कंट्री बन जाएगा आने वाले 25 साल में। तो इंडिया को ज़रूरत है कि वो बनाए वर्ल्ड क्लास डीप टेक कैपेबिलिटीज़ अपने आप में, पार्टिकुलरली सर्टेन सेक्टर में। हमें जो है वर्ल्ड क्लास डीप टेक्नोलॉजी की कैपेसिटी भारत में होना चाहिए सर्टेन सेक्टर्स में। यदि हमें इस चीज़ को सॉल्व करना है, ठीक है, टू सॉल्व दिस मार्केट इन एफिशिएंसी, हेयर इज़ ए केस फॉर एन इंडिया स्ट्रेटजिक फंड। हम एक फंड के बारे में बता रहे हैं जिसका नाम है इंडिया स्ट्रेटजिक फंड। इस फंड की मदद से आप इन सेक्टर में पार्टिकुलरली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके साथ साथ में हमें कुछ निश्चित इनोवेशन लेकर के आना है। ऑलरेडी जो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट चल रहा है उसमें, ठीक है, सीएसआर के बारे में आप कुछ दिन पहले भी पढ़े थे। सीएसआर के अंतर्गत जो भारत की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो कि भारत सरकार के अंतर्गत रजिस्टर्ड हैं, उनको अपनी कमाई का कुछ हिस्सा समाज में खर्चा करना पड़ता, ताकि जो पिछड़ा हुआ समाज है, भूखमरी है, शिक्षा है, इस सेक्टर में थोड़ा सा आगे हो सके। क्योंकि यदि कंपनी भिलाई में स्थापित हुई है तो उस कंपनी की जिम्मेदारी है कि वो भिलाई के लोगों के लिए भी कुछ काम करें, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं सीएसआर। इसके साथ साथ में हाई नेट वर्थ टैक्स, एच एन आई टैक्स ब्रेक्स विल इंसेंटिवाइज कैपिटल फ्लोइंग इनटू स्ट्रेटजिक टैक। हमें जो है हाई नेट वर्थ टैक्स ब्रेक्स में ध्यान देना। इसके अंतर्गत क्या है, गवर्नमेंट कुछ इंसेंटिवाइज भी प्रोवाइड कर सकती है, टैक्स में छूट दे सकती है
कि यदि कंपनी इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर रही है तो उसको हम थोड़ा सा टैक्स में छूट दे सकते हैं। तो चाहे वो हमारी लाइफ हो, चाहे भारत देश की इकोनॉमी हो, चाहे देश की नेशनल सिक्योरिटी का मामला हो, इनको समर्थन चाहिए किसका? इन टेक्नोलॉजीज़ का। आज के टाइम में 4 टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट कर रही हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो कि आने वाले टाइम में और भी क्रूशियल होने वाली है। सेमीकंडक्टर, 5G सर्विस, रिवोल्यूशन इन बायोलॉजी एंड ऑटोनॉमी। ये 4 टेक्नोलॉजी बैटल ग्राउंड आज के टाइम में एग्जिस्ट कर रहा है। प्रत्येक जो है वल्नरेबल माने जाती है मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट के मामले में। मिलिट्री के हिसाब से देखोगे तो हर एक जो है कैसी है? वल्नरेबल है, मतलब वल्नरेबल है किस मामले में? मिलिट्री यदि कन्फ्लिक्ट होता है, इसके साथ साथ में हेल्थ इमरजेंसीज की कंडीशन में, इसके साथ साथ में नेचुरल डिजास्टर के मामले में। एक बात और कही जाती है कि ये जो होते हैं ना, इनका डुअल यूज़ है। इसके साथ साथ में इसकी एंट्री में भी कुछ बैरियर्स भी हैं। फ़ायदा तो डबल डबल है, लेकिन यदि इनका आप लाना चाहते हो अपने देश में तो उसके लिए एंट्री के लिए बैरियर भी बने। दे आर आल्सो एरियाज वेयर इंडिया इज स्टिल एट बेस ऑफ द लैडर। हम इन जो सेक्टर है, इन सेक्टरों की सीढ़ी में हम एकदम बेस पर हैं। तो जो सेल्फ रिलायंस है ना, आज के टाइम में जो हम नारा लगा रहे हैं उतना ज़्यादा हमें उचित नहीं लगता है। अभी भी ये जो नारा है सर्वाइवल कर रहा है। एक चीज़ हमें और समझने की कोशिश करना है कि इन सेक्टर में भारत को इन्वेस्टमेंट यदि करना है तो फंडिंग कितना क्रूशियल हो जाता है, कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, अब आप एक नज़र डालिए बेंगलुरु में। बेंगलुरु से आपको कुछ रहस्य उद्घाटन होने वाला है। आप यहाँ पर देखोगे देयर आर 10 मिनट ग्रोसरी डिलीवरी। 10 मिनट में ही आपको ग्रोसरी की डिलीवरी हो जा रही है। एंड न्यू फिनटेक्स यूनिकॉर्न पॉपिंग अप इन एवरी कॉर्नर। हर कोने कोने में आपको फिनटेक यूनिकॉर्न देखने को मिल जाएंगी। लेकिन वहीं हम यदि आपसे पूछेंगे कि ARM, निविडा, हाउ की 360, क्या इनके मामले में आप आगे बढ़ जाए हो? तो इसका जवाब जो है नहीं में ही आता है। अब बात जब हम कर रहे हैं कि फंडिंग की, कि आखिर फंड हमको चाहिए कितना इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है, तो आप देखोगे यूनाइटेड स्टेट, इजराइल, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की कंट्रीज़, यहाँ पर गवर्नमेंट लार्जेस्ट सोर्स ऑफ फंड प्रोवाइड कर रही है डीप टेक, कटिंग एज, क्वांटम जंप इन कैपेबिलिटीज दैट क्रिएट एन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मोड। तो आप ये देख सकते हो कि सरकार कितना पैसा जो है डीप टेक में खर्चा कर रही है। तो बिलियंस ऑफ डॉलर की फंडिंग प्रोवाइड करी जाती है एजेंसीज़ के माध्यम से, जैसे कि डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी और द डायरेक्टोरेट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड द डिफेंस एंड सिक्योरिटी एक्सीलरेटर। इन एजेंसीज़ के माध्यम से यहाँ की जो सरकारें हैं बिलियनों डॉलर खर्चा कर रही हैं। इससे क्या होगा, जो स्मॉल बिजनेसेस का सर्वाइविंग है वो ऑक्सीजन के तौर पर काम करने वाला है। अब जो रिलेवेंट क्वेश्चन है वो है व्हाई, और जो आंसर है वो क्या है? वो है किसको लेकर के? वो है केवल मनी को लेकर के आंसर। पूरे विश्व भर में यदि हम बात कर लें तो जो वेंचर कैपिटल है इज कॉजन व्हेन इट कम्स टू डीप टेक। जब भी वेंचर कैपिटल की बात आती है तो डीप टेक में लोग पैसा फंसाने के पहले 10 बार सोचते हैं। तो जो इंडियन वेंचर कैपिटल का इकोसिस्टम है और वो भी जो है इस मुद्दे पर डिस्कस नहीं करना चाहता है, उसकी बिल्कुल भी इच्छा नहीं है। भारत के जो इन्वेस्टर हैं वो एग्री हैं टू फंड ए लेजर स्टार्टअप फ्रॉम IIT मद्रास लेबोरेटरी या फिर बैटरी कंपनी आउट ऑफ IIT मुंबई स्टिल एग्जिस्ट इन द रिल्म ऑफ इमेजिनेशन।
कोई भी जो इन्वेस्टर है वो एग्री हो जाता है कि आईआईटी मद्रास की लेबोरेटरी में हम पैसा खर्च करेंगे, बैटरी की कंपनी में खर्चा कर देंगे पैसा, इस प्रकार उसकी इमेजिनेशन लेता है। लेकिन कोई भी इन्वेस्टर वो नहीं समझता है डीप टेक्नोलॉजी को, बट आल्सो इन्वेस्टिंग इन फंडामेंटल टेक्नोलॉजी। लेकिन फिर भी यदि वो फंडामेंटल टेक्नोलॉजी में खर्चा कर रहा है तो ये फिट नहीं बैठता है 10 ईयर फंड रिटर्न साइकिल, बिकॉज इट टेक मच लॉन्गर टू मैच्योर। अब उसने जो पैसा लगा तो दिया है फंडामेंटल टेक्नोलॉजी में, लेकिन 10 साल में भी उसका पैसा वापस नहीं आएगा, क्योंकि इसको मैच्योर होने में ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो डीप टेक्नोलॉजी का हमेशा से ही डुअल यूज़ रहा है, मतलब एक तीर से आप दो निशान साध सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर नेविगेशन टाइमिंग टेक्नोलॉजी, जैसे जीपीएस का आप यूज़ करते हैं, आपको यहाँ से भिलाई से रायपुर जाना है तो गूगल मैप आपने ऑन कर लिए, ठीक है। एक तो गूगल मैप में आप यूज़ कर ले रहे हो, उबर वाले यूज़ कर ले रहे हो, लेकिन इससे और भी आगे बढ़ कर के इसका जो इम्पोर्टेंट एक्सपेक्ट है वो फाइटर जेट की नेविगेशन के लिए है और मिसाइल सिस्टम की नेविगेशन के लिए। अब आप अपने खुद सोचिए, जहाँ केवल नॉर्मल आप आने जाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, उसका यूज़ आप कर सकते हो फाइटर जेट को दिशा दिखाने के लिए, मिसाइल सिस्टम की डायरेक्शन को तय करने के लिए। इसके बाद आप समझने की कोशिश करिए कि सीएसआर और टैक्स इंसेंटिवाइज किस प्रकार से भारतीय कंपनियों की हेल्प करने वाले हैं। अब चूंकि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो चेंज कर रही है विथ द लॉन्च ऑफ इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन, भारत जो है लॉन्च करने वाला है इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन। इसके साथ साथ में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की फ्लैगशिप स्कीम है आईडेक्स और टीडीएफ स्कीम को। यदि आप ये सोच रहे हो इनके ऊपर सरकार ने जो पैसा इकट्ठा करी है, पार्टिकुलरली इतना पैसा ही हमको इधर देना है, तो इससे अकेला तो कोई सॉल्यूशन निकल कर सामने आने वाला नहीं है। तो यहाँ पर दो एवेन्यूज़ ऐसे हैं ताकि हम बिल्ड कर सकते हैं एक मूवमेंट ऑफ पैट्रियोटिक कैपिटल को। तो कहाँ से आप जो है कैपिटल का निर्माण करोगे, कहाँ से ये पूंजी आएगी। पहले नंबर की बात ये है CSR बजट। कुछ एस्टिमेशन ऐसा लगाया जा रहा है कि जो एनुअल CSR का बजट है वो कितना है, 15,000 करोड़ रुपया का, ऑफ विच इज़ ए सब्सटेंशियल पोर्शन गोस अनयूटिलाइज। इसका कुछ हिस्सा ऐसा है जो कि अनयूटिलाइज हो जाता है, मतलब जिसका आप यूज़ ही नहीं कर पाते हैं। तो नॉर्मली जो CSR का पैसा है, लग रहा है कि सरकार को इतना सारा पैसा आता है CSR के अंतर्गत में, तो ये जो पैसा है सोशल सेक्टर में जाता है, सामाजिक उत्थान में कंपनियां अपना पैसा खर्चा करती हैं। तो फिर भी ये जो कॉर्पस है, ये फंड है, ये बढ़ते जा रहा है, इसका यूज़ कर सकते हैं हम डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेटजिक टेक्नोलॉजी के मामले में। इस सेक्टर में भी आप इस पैसा को खर्च कर सकते हैं। तो जो बड़ी बड़ी कारपोरेशंस हैं उनको इंसेंटिवाइज सरकार प्रोवाइड कर सकती है टू यूज़ सम ऑफ दिस बजट टू सर्व द स्ट्रेटजिक नीड्स ऑफ नेशन। ठीक है, तो भारत की जो स्ट्रेटजिक ज़रूरत है उस एरिया में CSR का पैसा ये कंपनियां लगा सकती हैं। इसके बाद गवर्नमेंट अलाउ करेगा इस प्रकार के फंड को टू फ्लो इनटू सर्टेन स्ट्रेटजिक टेक स्टार्टअप। और फिर सरकार क्या करेगी, सरकार अलाउ कर देगी इस पैसे को कि आप इस पैसे को स्ट्रेटजिक टेक स्टार्टअप में लगाइए। फिर हम बात करते हैं HNIS की। ठीक है, तो इनको भी जो है टैक्स इंसेंटिव प्रोवाइड किया जा सकता है टू मेक इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन द सेम क्रिटिकल टेक्नोलॉजी स्टार्टअप विच वुड अदरवाइज बी फ्राउंड अपॉन, मतलब टू डिसअप्रूव समथिंग एज हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर बताया जाता है कि लोगों को इक्विटी इन्वेस्टमेंट में भी पैसा फंसाने की ज़रूरत है, इससे सरकार उनको क्या है टैक्स इंसेंटिवाइज प्रोवाइड कर सकती है। क्यों,
क्योंकि लोग यहाँ पर हाई रिस्क देखते हैं तो इन्वेस्टमेंट नहीं करते, इसलिए सरकार को इस सेक्टर में टैक्स इंसेंटिवाइज प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो दिस वुड हेल्प मिटिगेट द पिंच फेल्ट विथ लोअर शॉर्ट टर्म रिटर्न। तो यहाँ पर जो शॉर्ट टर्म रिटर्न के लिए ऐसा लगता है कि हमें थोड़ा सा ही फ़ायदा होने वाला है, तो वो जो खतरा है, ये जो हानि उनको होने वाली है, उसको मिटिगेट कर सकती है। अब सबसे लास्ट में बात आ जाती है कि यदि ये जो फंड है इसका मिसयूज़ होता है तो उसको सरकार कैसे करके रोकने वाली है। तो इसके लिए सरकार कुछ क्वालिफाइंग क्राइटेरिया तैयार कर सकती है कि हम कौन सी कंपनियों को ये सुविधा प्रोवाइड करेंगे। तो जो पूल ऑफ इन्वेस्टेबल कंपनीज है, कौन कौन सी कंपनियां हैं इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं, इनकी संख्या लिमिटेड होना चाहिए टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज एस्टब। इनकी संख्या लिमिटेड होना चाहिए और ये रिकॉग्नाइज होना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। स्टार्टअप शुड हैव फंडिंग और एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी ग्रांटेड फ्रॉम इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो जो स्टार्टअप हैं उनकी जो फंडिंग है वो कहाँ से होना चाहिए, वो उनको ग्रांट मिलना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से। अब आगे की राह बताई जाती है। देखिए, इंडिया आने वाले टाइम में नेट इंपोर्टर बना रहेगा क्रिटिकल टेक्नोलॉजी के मामले में, ऐसा हमको फ्यूचर में दिखाई देता है। जबकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का विजन है आत्मनिर्भर भारत, इसने कुछ सही मोमेंटम दिया है, सही गति दिया है, लेकिन इट विल टेक क्लोज टू ए डिकेड और मोर टू फ्रक्टिफाई। लेकिन इसमें 10 साल 10 को तो लगने वाले हैं। यदि हमने ये जो प्रोग्राम चला रही है सरकार ने जो लॉन्च करी है कुछ प्रोग्राम को, उनको हमें अलाइन करने की ज़रूरत है। CSR फंड एंड द राइट टैक्स इंटेंसिव टू एजनाइज कैन क्रिएट एन ऑलमोस्ट सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफिशिएंसी।